हमें जो है गुरु के चरणों में बैठ करके ही विद्या का अध्ययन करना चाहिए। एक दिन कन्हैया बंधुओं अंतःपुर में बैठे हुए थे। अब राजा है, अंतःपुर में बैठे हुए ब्रज की याद कर रहे थे। अंतःपुर में बैठे हुए गोविंद जो है वृंदावन की उन ब्रजवासियों की याद कर रहे थे, रुदन करते जा रहे हैं। अविरल अश्रु की धारा इनके नेत्रों से निकल रही है। तभी उद्धव जी महाराज आए, गोविंद को रोता देखा तो पूछ पड़े कि कन्हैया आप रो क्यों रहे। गोविंद कहते हैं उद्धव जी महाराज से कि ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अरे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूलता। हंस सुता का निर्मल कलरव, अरु कुंजन की छाही। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अरे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूलता है। कितना प्रेम करते थे मुझसे ब्रजवासी। तुम्हें पता उद्धव, जब मैं आया ना तो मथुरा जाने वाले रास्ते पर सारी गोपियां लेट गई थी और अक्रूर से कह दिया था कि अक्रूर, यदि तुझे रथ ले जाना है ना तो हमारे ऊपर से ले जा, क्योंकि हम गोविंद के बिना जीवित नहीं रह सकती। उन सब भोली भाली गोपियों को छोड़ करके मैं आ गया उद्धव। अरे वो ब्रजवासी कितना प्रेम करते थे। जब मैं गाय चराने जाता था ना उद्धव, तो सायंकाल जिस रास्ते से मैं आता था उस रास्ते पर टकटकी लगा करके देखते थे कि हमारा कन्हैया वापस आता होगा। उन सब भोले भाले ब्रजवासियों को छोड़ करके मैं आ गया। अरे कन्हैया, देखिए जब बोला जाए तभी रुक्मिणी और कृष्ण को लेकर के आइएगा। अभी कृपया शांति बना करके रखें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया कहते हैं, अरे उद्धव, मेरी मैया यशोदा जब मैं आने लगा ना उद्धव, तो कुर्री पक्षी की भांति विलाप कर रही थी। मैं तो झूठ बोल करके मैया से आ गया कि मैया तू चिंता मत कर, परस्वः आगमिष्यामि, 2-3 दिन में वापस लौट करके आ जाऊंगा। अरे उद्धव, जब मुझे वर्षों तक जाना ही नहीं था तो मैं परसों की कह करके ही क्यों आया। कितना रो रही है मेरी माता यशोदा। तुम्हें पता उद्धव, मुझे यदि थोड़ा बुखार भी आ जाता ना तो मेरी माता यशोदा सारे क्षेत्र के जितने वैद्य हैं सभी वैद्यों को बुला करके बैठा लेती कि मेरे लाला को छींक क्यों आई। कितना प्रेम करते थे। अरे उद्धव, जब मुझसे चलते नहीं बनता था ना तो बाबा नंद अंगुरिया गही गही पायन चली वो सिखावे। मेरे नंद बाबा मेरी उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाते थे उद्धव। यहां मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूलता, वृंदावन की याद नहीं भूलती। अरे कोई ना खिलावे मोहे माखन मिसरी, जल अचरान करावे। उद्धव, यहां मुझे मक्खन मिश्री नहीं मिलती, और माखन मिश्री नाम न जानू, अरे कनुआ कह मोहे को ना पुकारे। उद्धव, मैया तेजा कहियो तेरो लाला बड़ो दुख पावे। उद्धव से बता रहे हैं, अरे उद्धव, जब मैं वहां से आया ना, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, सारी कुंज जो है सूनी हो गई, सारी गलियां निराश हो गई उद्धव।
लता पत्रादि इत्यादि वृक्षावली सूख गई मेरी याद में। मैं कितना निष्ठुर हूं, मैं उन ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूं उद्धव, क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। अरे इनको नाही विसारी हो मोहे नंद बाबा की याद। हे उद्धव एक काम करो ना, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्यो। हे उद्धव तुम चले जाओ और जाकर के उन गोपियों को कुछ ज्ञान का उपदेश देना। उद्धव जी महाराज अभिमान में हैं, क्योंकि ज्ञानी को अभिमान होता है बंधुओं। हम लोग विदेश से आते हैं ना तो कहते हैं विदेश रिटर्न है, पर उद्धव जी महाराज स्वर्ग से बृहस्पति से पढ़कर के आए थे। भगवान जब विभूति योग का वर्णन करते हैं कि नागों में वास की नाग मैं हूं, वृक्षों में पीपल का वृक्ष में हूं, पक्षियों में गरुण में हूं, वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में सामवेद में हूं, और कहते हैं ज्ञानियों में उद्धव में हूं। भगवान कहते हैं उद्धव जी महाराज के मन में अभिमान है कि मैं भला इस वेदांत की भाषा को उन गोपियों से बोलूंगा तो उन गवार गोपियों को ये भाषा समझ में नहीं आएगी, इतनी क्लिष्ट भाषा है। जब मैं लक्षणा व्यंजना का वहां पर उपदेश करूंगा तो उन समस्त गोपियों को मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी। पर ठाकुर आपने आदेश दिया है तो जाना तो पड़ेगा। चलने के लिए तैयार हुए उद्धव जी महाराज। कन्हैया कहते हैं उद्धव ऐसे मत जाना, यदि जाना है ना तो मेरी काली कमरिया ओढ़ करके जाना, मेरा रथ लेकर के जाना उद्धव। तब तो कोई गोपी तुम्हें कृष्ण संबंधी समझ करके बात करेगी, अन्यत्र कोई गोपी तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। उद्धव जी महाराज अब अभिमान की पश्मीना चादर ओढ़ करके जैसे ही चले ना, तो चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी महाराज ने कहा था कन्हैया से, कहा घनश्याम से उद्धव ने, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, अरे जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी महाराज का रथ जैसे ही चला ना और वृंदावन की सीमा पर रथ पहुंचा, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, अरे तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। लता पत्रादि जो है वह कांटे उद्धव के वस्त्रों पर लपट गए और कहते हैं, अरे उद्धव तुम हमें ज्ञान का उपदेश देने आए हो ना, उद्धव जोग भोग हम नाही। अरे उद्धव ये ज्ञान तुम अपने पास रखना, हमें ये ज्ञान की भाषा समझ में नहीं आती, क्योंकि हम प्रेमी हैं प्रेमी। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, अरे हम प्रेम दीवाने, हमें तो प्रेम की भाषा समझ में आती है उद्धव। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। उद्धव जी महाराज आए, गोप ग्वाल दिखे। जब उद्धव जी महाराज आ रहे थे ना, रथ आ रहा था उनका,
तो गोप ग्वाल जो है मथुरा जाने वाले रास्ते पर रोज प्रातः काल खड़े हो जाते थे कि कन्हैया परसों की कह करके गया है, एक ना एक दिन तो उसे जरूर हमारी याद आएगी, वो जरूर वापस आएगा। इसी प्रतीक्षा पर रोज जाकर के मथुरा जाने वाले रास्ते पर खड़े हो जाते। तो सायंकाल होती ना तो जाकर के मैया से कहते कि मैया आज भी हमारा ठाकुर नहीं आया। सारे गोप ग्वाल खड़े हैं और आज उन गोप ग्वालों को एक रथ आता हुआ दिखा। सारे गोप ग्वाल प्रसन्न हो गए, कहते हैं अरे हमारा कन्हैया आज हमसे मिलने के लिए वापस आ गया, अरे आज हमारे लाला को हमारी याद आ गई। प्रसन्न हो गए। एक ग्वाला तो वृक्ष के किनारे छिप गया, कहता है कि कन्हैया सबसे पहले आकर के मेरे पैर पड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, माफी मांगेगा कि तू परसों की कह करके गया था, बरसों के बाद क्यों आया, और जब क्षमा मांगेगा तब मैं उससे बात करूंगा। सभी गोप ग्वालों ने कहा कि तू नाराज हो ना, हम जाकर के पहले सरकार का दर्शन करेंगे। जब भागे ना गोविंद से मिलने के लिए तो सबसे पहले वही ग्वाला था, आगे सबसे आगे वो ग्वाला था जो छिप गया था वृक्ष के पीछे। श्री दामा मधुमंगल ने कहा कि तुम तो अभी बोल रहे थे कि आकर के माफी मांगेगा तब मैं बात करूंगा, अब क्या हुआ? बोले माफी बाद में मांग लेगा, पहले अपने गोविंद का दर्शन तो कर लो। क्या भाव है इनका। रथ पास में आया ना, काली कमरिया थी। गोप ग्वाल कहते हैं इसमें हमारा कन्हैया हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि कृष्ण होता ना तो अभी तक रथ में ना बैठा होता, आकर के हमारे गले लग जाता। जैसे ही काली कमरिया हटाई, उद्धव जी को पाया। उद्धव जी आए, मैं प्रणाम करता हूं, मैं कृष्ण मित्र उद्धव। गोविंद बड़ी याद करते हैं तुम्हारी, कन्हैया ने संदेश लेकर के भेजा है कि ब्रजवासियों को जाकर के समझा करके आओ। वो थोड़ा आजकल ज्यादा व्यस्त रहने लगे हैं ना, इसलिए आने का समय नहीं है उन्हें, तो हमें भेजा है संदेशा लेकर के। उद्धव जी महाराज आगे बढ़े। गोपियों का मंडल था वहां पर, सारी गोपियां रो रही हैं, चीखकार कर रही हैं, रुदन कर रही हैं गोविंद की याद में। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों, अरे चरणामृत स्वाद चखा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों, पर मन में जब मोह नहीं रखते तो मनमोहन नाम धराया है। गोपियों के पास प्रणाम किया। गोपियों, कन्हैया तुमको बड़ा याद करते हैं। गोपियां कहती हैं वाह रे कन्हैया, परसों की कह करके गया, बरसों के बाद जब याद आई तो स्वयं नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। गोपियां रोती जा रही हैं और उद्धव से कहती हैं अरे उद्धव, तुम हमें ये जो ज्ञान का उपदेश देने आए हो ना, उद्धव जोग भोग हम नाही। उद्धव, हमें कृष्ण के अलावा कोई समझ में ही नहीं आता है। तुम हमें ये ज्ञान का उपदेश देने आए हो, उद्धव ये ज्ञान हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि हम प्रेम के पथिक हैं। यह प्रेम को पंथ करार बड़ो, और एक म्यान में रह सके कबहू न दो तलवार। उद्धव, हमारे हृदय में तो पहले से ही प्रेम स्थापित है, ये ज्ञान का उपदेश हम कहां धारण करेंगे। उद्धव जी महाराज को अभी तक अभिमान था कि मेरी भाषा कोई समझ नहीं पाएंगे। गोपियां कहती हैं अरे उद्धव, उद्धव जोग भोग हम नाही। अरे उद्धव, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, उद्धव हमें आठों याम श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही हमारो पति, सब कुछ हमारा श्याम ही है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन।
अरे उद्धव, तुम हमारे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आए हो ना उद्धव? ये वही गोपियां हैं बंधुओं। उद्धव से कह रही हैं गोपियां, यदि तुम हमारे प्रेम की परीक्षा लेने आए हो उद्धव, तो हमारी चमड़ी को निकाल करके किसी ढोलक की थाप में मर देना, और जिस दिन बजाओगे ना उस दिन कृष्ण नाम के अलावा दूसरी ध्वनि निकल जाए तो हमारे प्रेम को धिक्कार है उद्धव। उद्धव जी महाराज अवाक रह गए। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, हमारी नसों को निकाल करके किसी वीणा की तार में लगा देना, और जिस दिन झनकारोगे उस दिन यदि कृष्ण नाम के अलावा दूसरी ध्वनि निकल जाए तो हमारे प्रेम को धिक्कार है उद्धव। गोपियां कहती हैं, बोले बावरी वे अखियां जरी जाएं जो सांवर छाड़ निहारत गोरो। जिस दिन हमारी आंखें काले कृष्ण को छोड़ करके किसी गोरे को देखेंगी ना, उस दिन हम इन आंखों को फोड़ डालेंगे। और धोखे हो दूसरा नाम सुने, कान यदि धोखे से भी कृष्ण नाम के अलावा दूसरा नाम सुन लेंगे तो इन कानों को भी बहरा कर देंगे। और बोले रसना रस काढ़ी हलाहल गोरो। जिस दिन ये रसना नाम ले लेगी ना कृष्ण के अलावा किसी और का, तो बोले इस रसना को काट करके हलाहल विष में डुबो दे। जैसे ही उद्धव जी महाराज ने ये सुना ना तो अवाक रह गए, पसीना पसीना हो गए। सारा ज्ञान वहीं पर उनका गलित हो गया, जिसे हम ज्ञान गोदड़ी के नाम से भी जानते हैं। उद्धव जी महाराज ने मन में विचार किया, मैं तो अभिमान की पश्मीना चादर ओढ़ करके आया था, इन गोपियों के सामने मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। और उद्धव जी महाराज बोल पड़े, कहते हैं कि अरे गोपियों, जहां से मेरा ज्ञान समाप्त होता है ना, वहां से तुम्हारा प्रेम जो है प्रारंभ होता है। उद्धव जी महाराज पूछते हैं कि माता यशोदा का भवन कहाँ? गोपी कहती है कि अरे उद्धव, ये पनाला देख रहे हो, अब तो नंद और यशोदा के महल का रास्ता बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। ये पनाले का अंतिम छोर ही नंद और यशोदा का घर है। उद्धव जी महाराज आए, माता यशोदा सोना पालना झुला रही थी, गोविंद को शयन करा रही थी। छगन मगन मोरे लाल खो आजा रिन दिया। गोविंद को शयन करा रही थी, लोरी गाती हुई। उद्धव जी महाराज आए, उच्च स्वर में कहा, भैया मैं प्रणाम करता हूं, मैं कृष्ण मित्र उद्धव, संदेशा लेकर के भेजा है कन्हैया ने। मैया पालना झुलाते झुलाते उद्धव के पास आई और मुखड़े पर उंगली लगाती हुई कहती हैं, अरे उद्धव धीरे बोल धीरे। मैंने अभी कन्हैया को सुलाया है, मेरा कन्हैया जाग जाएगा तू इतनी जोर से बोलेगा तो। उद्धव जी कहते हैं, मैं तो गोविंद को मथुरा में छोड़ करके आया हूं और मैया कह रही है कि मैं गोविंद को सुला रही हूं। सुना पालना झुला रही थी, लोरी गाती जा रही है, छगन मगन मुरे लाल खो आजा रिन दिया। कपड़ा हटाया, पालना सुना था। मैया धड़ाम से जमीन पर गिरी और जब होश आया ना तो उद्धव से कहती है, अरे उद्धव, उसे तो गए ही वर्षों हो गए, परसों की कह करके गया था, बरसों के बाद याद आई ना तो तुझे भेज दिया। उससे कहना तुम्हारी माँ जो है कुर्री पक्षी की भांति विलाप कर रही है, क्या तनिक भी उसे याद नहीं आती मैया की। अरे उद्धव, मेरा कन्हैया जो है ना इसी आंगन में खेला करता था, जब गोविंद से चलते नहीं बनता था ना, ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पहजनिया। मैं जो है नूपुर बांध देती थी, ठुमक ठुमक करके गोविंद चलता था। कभी तो मेरा कन्हैया जो है इसी रज में लौट जाता था, कभी मेरा कन्हैया ना गायों के थन में लग करके दुग्धपान करने लगता था। सारी बातों को जब मैं याद करती हूं ना उद्धव, तो ये सारे स्थान जो है मुझे खाने के लिए दौड़ते हैं।
मैं अपने कन्हैया को एक पल के लिए भूल नहीं पा रही हूं, उसे हमारी तनिक भी याद नहीं आती। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिना गोपाल के सारे रास्ते सूने हैं। जैसे ही ऐसा प्रेम देखा ना, उद्धव ने अबाक रह गए। आए थे 3 दिन के लिए कि 3 दिन में समझा करके वापस चला जाऊंगा, पर बंधुओं 6 महीने तक वृंदावन की गलियों में विचरण करते हुए समस्त ब्रजरज को अपने अंगराग के रूप में लपेट लिया, और मूक और बधिरों की भांति, पागलों की भांति वृंदावन की गलियों में घूमते रहे। जब आए तो कन्हैया ने तर्क मारते हुए कहा कि आओ ज्ञानी जी, क्योंकि गोविंद समझ गए थे कि आज हमारे ज्ञानी के हृदय में जो है भक्ति का प्रवेश हो गया। उद्धव जी महाराज रोते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अजब प्रीत देखी तेरे गांव की संवरिया, अजब प्रीति देखी तेरे गांव की संवरिया, सरेआम लुट गई मेरे ज्ञान की गठरिया, अजब प्रीति देखी तेरे गांव की संवरिया। अरे टप टप गिराती आंसू चौखट पे बैठी मैया, मेरा लाल आता होगा उतारूंगी मैं नजरिया, अजब प्रीति देखी तेरे गांव की संवरिया। कितना याद करते हैं, हे ठाकुर मैंने निष्ठुर तो बहुत देखे पर तुझसा निष्ठुर नहीं देखा। कन्हैया कहते हैं कि यहां मथुरा में जिसे तुम देख रहे हो ना, ये देवकी नंदन है। वास्तविकता में तो यशोदा नंदन कभी वृंदावन को छोड़ करके बाहर जाता ही नहीं। गोविंद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाता। बोलो गोविंद सरकार की। अब देखिए आज हमारे कन्हैया का विवाह उत्सव भी है। सभी प्रसंगों को यहीं पर प्रणाम करते हैं। तो किसको किसको खुशी है, दोनों हाथों को उठाएंगे। विवाह की सबको खुशी है ना। तो चलिए एक छोटा सा भजन हो जाए, उसके बाद जो है भगवान के विवाह उत्सव में हम सब